अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश मंडे एंड फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल। आज की टेक बोलचाल में बात करते हैं भाई, पाकिस्तानी रीजन क्यों इंटरनेट में सबसे पीछे है। भाई स्टिल अभी अपने रीजन में सबसे पीछे है, लेकिन वहीं पर Xiaomi के 15T Pro को लेकर भी अपडेट आ रही है। Honor X9C की प्राइस पाकिस्तान में आ गई है। Vivo Y400 आने वाला है, लेकिन इतना नहीं, 2026 आने से पहले एक S26 अल्ट्रा भी आने वाला है और सैमसंग की भी S26 आ रही है। इस तरह की सभी अपडेट आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज इनके रिव्यूज, इनके कंपैरिजन हम ही तो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई आपने बिल्कुल भी गिला नहीं करना पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी दुनिया से 10 साल पीछे रह रहा है। अगर इंटरनेट स्पीड की बात करते हैं तो पाकिस्तान अपने रीजन में सेवर स्पेक्ट्रम शॉर्टेज के साथ लोएस्ट रैंक पर आता है, जहां पर हमारे रीजन पर सऊदी अरब 1200 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, थाईलैंड, बांग्लादेश 600 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट की स्पीड है वो लिटरली 274 MHz के साथ हमें देखने को मिल रही है। ये वो स्पीड है जिससे मतलब इससे तो 2G 3G अच्छा था भाई। मतलब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की स्पीड या शॉर्टेज इतनी चल रही है कि पाकिस्तान क्या तरक्की करेगा। ऊपर से अल्लाह खैर करे, हमारे सैलाब भी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि वर्ल्ड कहाँ जा रहा है, बिकॉज वर्ल्ड जो है वो 5G 6G पर जा रहा है और अभी भी स्टिल हम 5G के स्पेक्ट्रम्स की ऑक्शंस लगवा रहे हैं। हम अभी भी उस चीज़ का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रॉपर लाएमल नहीं निकाल रहे कि 2026 में भी कहीं ना कहीं 5G आता हुआ नजर आए। बहरहाल आई थिंक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बेटर करने की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट अ बिल्ड इकोसिस्टम बिल्ड करने हैं आपने, सिर्फ 5G फोन्स में नहीं भाई चलता। 5G का पूरा एक इकोसिस्टम है, एक चीज़ है। जब तक आप बेसिक इंटरनेट जो है ना उसको बेटर नहीं करेंगे तो आप 5G की तरफ कैसे जा सकेंगे। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आपकी क्या राय है इस बारे में। तो जी, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना तो आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी तरह के थोड़े बहुत मतलब कमज़ोर हैं इंग्लिश में भी और आपकी कन्वर्जेशन इतनी बेटर नहीं है, तो अब व्हाट्सएप मेटा AI ने बेसिकली ये अपडेट दी है। इफ़ यू आर डूइंग अ कन्वर्जेशन विद एनी CEO ऑफ एनी कंपनी और आप थोड़े से लो कॉन्फिडेंट है, तो अब आपको इस तरह से पेंसिल वाला आइकन मिलेगा जो कि आपको वर्ड सजेस्ट करेगा या आपका वो पैराग्राफ सजेस्ट करेगा कि आपको प्रोफेशनली कैसे बात करनी है, जोक कैसे मारना है। तो ये सभी चीज़ें AI करने वाला है। तो फिलहाल व्हाट्सएप में ये अपडेट जो है ना वो आपको देखने को मिलेगी। और अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई हमारे मुल्क में तो 5G पता नहीं कब आता है, लेकिन हमारा जो हमसाया मुल्क है ना भाई, वो बड़ी तरक्की कर रहा है। अब इंडिया की तरफ मत जाना भाई, क्योंकि चाइना भी हमारा हमसाया मुल्क है भाई। चाइना 6G की चिपसेट बना चुका है, जहां पर जो स्पीड क्लेम की जा रही है वो है 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड, और ये काफ़ी एक क्रेजी स्पीड होने वाली है। और 6G को वो कमर्शियली यूज़ करने के लिए भी तैयार है। साढ़े इतने 4G प्लस प्रॉपर नहीं चल रहा, तो थे वो काम भी कर रहे हैं, अपना इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। जहां पर अगर 5G के कुछ स्पेक्ट्रम्स की बात करते हैं, 5G जो है ना वो अराउंड जो है ना वो 3 गीगाहर्ट्ज की जो है ना वो प्रोवाइड करता है। सैटेलाइट अप टू अभी भी 330 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड ऑफर कर सकता है। लेकिन ये जो 6G है ये क्यों बनाया जा रहा है? आने वाले टाइम में हम देखेंगे होलोग्राफिक सर्जरी वगैरह जो ये चीज़ें होंगी, मतलब इकोसिस्टम्स को बिल्ड किया जाएगा, जिससे बहुत सारी चीज़ें आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कर सकते हो। लेकिन होलोग्राफिक सर्जरी के लिए क्लेम ये किया जा रहा है कि 100 गीगाहर्ट्ज की स्पीड रिक्वायर्ड होगी, और उसको भी ये टेस्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी ये 6G के बाद दुनिया कहाँ जाती है। और राइट नाउ इफ वी से कि भाई चाइना एक लीडिंग टेक कंट्री है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहरहाल चाइना 6G चला रहा है, साढ़े इतने हजे भी फिलहाल 4G भी नहीं चलता। अब आते हैं कुछ मोबाइल फोन की खबरों की तरफ भी। Xiaomi 14T Pro के जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं, गीकबेंच स्कोर्स हैं, वो सामने आ गए हैं, जहां पर हार्डवेयर के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि 9400 प्लस डायमेंसिटी वाला हार्डवेयर होगा, जो कि 3.37 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे काम करने वाला। और बेंचमार्क स्कोर्स की अगर बात करते हैं तो सिंगल कोर 1611 और मल्टी कोर्स यहाँ पर 1572 के निकल कर आते हैं। और क्वाड कोर का अगर स्कोर की बात करते हैं तो 2223, मतलब यहाँ पर जो है ना 2223 के बेंचमार्क स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं। 22 से 25 सितंबर के अराउंड ग्लोबली लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान की मार्केट में भी T और T Pro भी लॉन्च किए जाएंगे। बाकी इसको स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसके अंदर आपको एक OLED पैनल मिलेगा जो कि 1.5K की रेजोल्यूशन वाले आने होने वाला है। टेलीफोटो लेंस होंगे रियर साइड पर, अल्ट्रा वाइड भी वही 50-50 मेगापिक्सल के लगाए जाएंगे। अगेन जब एग्जैक्ट फोन लॉन्च होगा तब रिव्यू करेंगे। बहरहाल हार्डवेयर के बारे में अगर आप जानना चाह रहे थे तो Xiaomi 15T Pro के अंदर Dimensity 9400 वाला हार्डवेयर आपको देखने को मिलेगा। और Xiaomi की बात की है तो भाई Xiaomi की 16 सीरीज इस दफा अर्ली लॉन्च हो रही है, लेकिन ये चाइना में लॉन्च होगी और सरप्राइजिंगली इस दफा थोड़े बहुत चेंजेस लेके आने वाली है। जैसा कि हार्डवेयर के बारे में तो हम जानते हैं कि Xiaomi हमेशा से ही लेटेस्ट हार्डवेयर अपनी फ्लैगशिप सीरीज में लॉन्च करता है, लेकिन इस दफा नंबर सीरीज के अंदर थोड़ा चेंज ये होगा
कि अल्ट्रा को स्किप कर दिया जाएगा, Xiaomi 16, 16 Pro और 16 Pro Max को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और 8 Elite 2 वाले हार्डवेयर अभी तक जो सामने आए हैं रूमर्स ये देखने को मिलेंगे सितंबर के महीने में चाइना की मार्केट में लॉन्च कर दिए जाएंगे। और ग्लोबल लॉन्च की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेशन ये है कि दिस वन विल लॉन्च अराउंड जनवरी एंड या फरवरी के मिड तक लॉन्च हो रहा होगा। लास्ट ईयर हम लास्ट कुछ प्रीवियस 2 इयर्स या 3 इयर्स की बात करते हैं तो MWC जो होता है ना भाई बार्सिलोना में, वहां पर ये अपना अल्ट्रा फोन लॉन्च करते हैं। तो इस दफा जो प्रो मैक्स मतलब अपनी ये जो फ्लैगशिप सीरीज है ये लॉन्च ही वहीं करते हैं ये लोग, जैसा कि हमने 14 अल्ट्रा भी देखा वहीं पर लॉन्च होते हुए, 15 और 15 अल्ट्रा भी देखा है। लेकिन इस साल एक्सपेक्टेड ये है क्योंकि चाइना में जल्दी लॉन्च हो रहा है, पहले लॉन्च होता था दिसंबर में, तो इस दफा एक्सपेक्टेशन ये है कि 2 महीना पहले ही Xiaomi अपनी फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च कर सकता है ग्लोबली, बट दिस इज अ रूमर। और भाई अगर पाकिस्तानी लॉन्च की बात करते हैं तो हम पोको को डिस्कस कर लेते हैं। पोको F7 तो लॉन्च नहीं हुआ, F7 Pro और F7 अल्ट्रा ही लॉन्च हुए थे। और पोको का लास्ट ईयर एक बजट सेगमेंट का फोन लॉन्च हुआ था, पोको C75। इस दफा ग्लोबल मार्केट में C85 विद MediaTek G81 अल्ट्रा और 6000 mAh की बड़ी बैटरी और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च किया गया है। स्टिल नॉच इसमें अवेलेबल है। ये फोन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी यही को 30 से 35 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर प्रॉबली इस मंथ लॉन्च कर दिया जाए। बट दिस इज 50-50% कंफर्म्ड क्योंकि लास्ट ईयर का C75 आज भी मार्केट में ढेर सारा स्टॉक मिल रहा है और ब्रांड्स को एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। राइट नाउ दिस इज अ टाइम ऑफ इंटरनेट, एवरीबडी हैज अ रिसर्च, सबको रिसर्च करके जाते हैं। जब उनकी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ही लोगों को बेटर नहीं होता तो वो बाद में उन्हीं की प्रोडक्ट पर पैसा नहीं लगाते हैं। और ये सिर्फ पोको के बारे में बात नहीं मैं कर रहा, सभी ब्रांड्स के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है। यहाँ से मैं जस्ट 1 मिनट आप लोगों का लूंगा। प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई हुई है कि दे आर नॉट एडमिटिंग के पाकिस्तानी मार्केट किस सिनेरियो पे जा रही है। राइट नाउ पढ़े लिखे लोग अपनी प्रोडक्ट खरीदते हैं, रिसर्च करके लेते हैं। अब अगर पाकिस्तान की मार्केट में आप 1 लाख रुपए भी लगाते हो तो अच्छा कैमरा और अच्छा हार्डवेयर आपको देखने को नहीं मिलता। और वहीं पर जब आप इंपोर्टेड फ़ोन लेने जाते हो तो अब इंपोर्टर्स को रिलैक्सेशन दी गई है जो कि आपको कम कीमत में ऑफिशियल PTA अप्रूव फ़ोन ऑफर कर देते हैं। ऑल्दो कई रिफर्ब होते हैं, कई इंपोर्टेड होते हैं, कई थोड़ी जनरेशन की पुरानी जनरेशन के होते हैं, लेकिन फिर भी यूज़र की जो प्रायोरिटी है डिस्प्ले, कैमरा एंड परफॉर्मेंस वो उन्हीं फ़ोन्स में मिलती है। तो वो आपके बॉक्स पैक छोड़ के वो उन फ़ोन्स की तरफ जा रहा है और वो भी लीगल वे से ही जा रहा है। कोई इलीगल तो पैच वाला सीन तो वैसे ही मार्केट में जरा ना बिल्कुल डंप हो गया है। आपने एक चीज़ ये समझनी है कि यूज़र की बाइंग पावर कितनी है और यूज़र मांग क्या रहा है। ठीक है, पाकिस्तान की मार्केट में एक अलमिया है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग आज भी ये नहीं है कि भाई मतलब $100 की डिवाइस है और उस पर गवर्नमेंट जो है ना वो $30-40 टैक्स चार्ज करती है, देन वही फ़ोन जो है वो 45 से 50 हज़ार रुपये में पहुंच जाता है। तो $100 तो इंटरनेशनल में क्या मार्केट में एडजस्ट करेगा कोई ब्रांड। बट डेफिनेटली ब्रांड्स नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ सब्सिडी देनी चाहिए या गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करनी चाहिए टैक्स को लेके। अगर इंपोर्टर को वो रियायत दे सकते हैं तो आप ढेर सारा बिजनेस कर रहे होते हैं, असेंबली यूनिट्स लगे हुए हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, आपकी प्रोडक्ट्स लाइनअप है, आप लीगल वे से सारी चीज़ें मंगवा रहे होते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी ब्रांड्स को सोचने की ज़रूरत है। और ये जो G81 अल्ट्रा वाले फ़ोन है ये 20-20 हज़ार रुपये के राउंड में आने चाहिए और 30 से 40 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर एक डिसेंट फ़ोन आना चाहिए जिसमें एटलीस्ट एमोलेड पैनल मिले। लेकिन 40 हज़ार रुपये से ऊपर हार्डवेयर या तो अच्छा दे दो, डिस्प्ले तो सब में तकरीबन अच्छे होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एटलीस्ट कैमरा फोन 70-80 हज़ार रुपए में बेटर फोन्स लॉन्च होने चाहिए। आप मेरी राय से कितना इत्तेफाक करते हैं? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और दोस्तों ओप्पो अपनी ए सीरीज के अंदर वो फीचर ला रहा है जो इनकी एफ सीरीज में होते थे। लाइक एफ सीरीज को टाटा बाय बाय बोल दिया, वैसे भी पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च नहीं होती। लेकिन ए सीरीज के अंदर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भाई अब वो चीज़ ला रहा है जो अपनी एफ सीरीज में ला रहा होता था। मतलब अब यहाँ पर हार्डवेयर भी अच्छे मिलने लग जाएंगे, आपको डिस्प्ले भी अच्छे मिलने लग जाएंगे। क्योंकि चाइना की मार्केट में या अगर ग्लोबल मार्केट में देखते हैं तो एक फोन लॉन्च हुआ है A6 Max करके, जिसके अंदर OLED डिस्प्ले लगा दिया है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लगा दिया है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 लगा दिया है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी लगा दी, IP69 की रेटिंग भी दे रहे हैं। और ये वो स्पेसिफिकेशन होती थी जो कि एफ सीरीज या रेनो सीरीज के किसी न किसी फोन में आ रही होती थी। और स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 लगाना ही इटसेल्फ एक बड़ी बात है लाइक ए सीरीज के अंदर। और इसको मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जल्दी एक ए सीरीज का फोन लॉन्च होने वाला है और वो 5G फोन भी हो सकता है, लेकिन मुझे भी हार्डवेयर के बारे में कंफर्म नहीं है। बट डेफिनेटली ये जो A6 Max है इसको देखने के बाद मैं एक चीज सोच सकता हूँ कि भाई ओप्पो अब अपनी एनर्जी अपनी ए सीरीज पर लगा रहा है। तो लेट्स सी मार्केट में रेट कैसे कंपीट करता है और बाकी चीजों को कैसे कंपीट करता है, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बता पाएगा। और दोस्तों इस टेक बोलचाल की बात करते हैं तो Vivo X300 सीरीज के अंदर अब ज्यादातर फोन जितने भी होंगे, मतलब अब तो लाइनअप Vivo ने X सीरीज का इतना बड़ा कर दिया है, किसी में मिनी लॉन्च कर देता है, FE लॉन्च कर देता है, S लॉन्च करता है, अगेन प्रो लॉन्च करता है और फिर अल्ट्रा भी लॉन्च करता है। लाइक 4-5 मॉडल्स लॉन्च करता है। लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि जो Vivo का X300S होगा इसके अंदर जो मेन सेंसर है सैमसंग के बाद, अब जो सैमसंग के बाद तो खैर और भी बहुत सारे ब्रांड के, अब Vivo भी 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर जो कि
अराउंड जो है ना 1 इंच से ज़्यादा वाला बड़ा सेंसर होगा वो देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हाफ इंचेस वाला टेलीफोटो लेंस जो कि 3x ऑप्टिकल जूम और 100 mm लेंस होगा भाई, 70 mm लेंस होगा भाई, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो X300 सीरीज है, फ्लैगशिप फोन है, ये नवंबर या दिसंबर के अराउंड आपको लॉन्च होते हुए भी मिल सकते हैं। लास्ट ईयर भी X200 प्रो ग्लोबल मार्केट में ऐसे लॉन्च हुआ था, ऑल्दो पाकिस्तान में थोड़ा लेट आया था, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन वीवो पाकिस्तान की तरफ से भी लोकल कुछ खबरें हैं, जैसा कि Y400 लॉन्च होने वाला है और आई थिंक 2 या 3 सितंबर को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है। अभी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। एक तो आईपी रेटिंग, इसका हाईलाइटिंग फीचर होगा, फोन का जो है बैटरी साइज होगा, फास्ट चार्जिंग होगी। अगेन दिस फोन विल हैव सेम हार्डवेयर लाइक Vivo Y200। तो यहाँ पर कोई हार्डवेयर में अपग्रेड नहीं है, मीन्स कि स्नैपड्रैगन 685 वाला ही आपको हार्डवेयर देखने को मिलेगा और प्राइस वुड भी अराउंड सेम जो कि उसकी थी, जैसा कि 8,256 65 हज़ार रुपये में था, 8,128 55 60 हज़ार रुपये में था। तो प्राइस सेगमेंट विल रिमेन सेम। अब इस फोन के बारे में जो भी आपको ओपिनियन हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई एक तरफ रेस लगी हुई है 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस, फ्लैगशिप बेटर, कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप, और दूसरी तरफ रेस लगी हुई है स्लिम खेलने वाली। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने रिसेंटली 2025 के MWC में वर्ल्ड स्लिमेस्ट फ़ोन एक्सपीरियंस किया था। अब तक तो खैर बहुत सारे फ़ोन और भी आ चुके हैं, बट ये था टेक्नो का स्पार्क जो स्लिम फ़ोन था। बहुत पूछा जा रहा था कि ये भाई क्यों नहीं आया, क्योंकि रिसेंटली अभी पाकिस्तान की मार्केट में स्पार्क 40 प्रो प्लस लॉन्च हुआ है, जो कि थिकनेस में तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन डिज़ाइन टोटली चेंज लेके आ रहा है। लेकिन वो जो स्पार्क स्लिम था वो अब ग्लोबल मार्केट में टेक्नो पोवा स्लिम 5G करके लॉन्च होने वाला है। एंड पोवा सीरीज इज नॉट ऑफिशियली, फिलहाल पाकिस्तान की मार्केट में इन्होंने लास्ट 2 ईयर से लॉन्च नहीं किए हैं, तो पाकिस्तान की मार्केट में प्रॉबेबली लॉन्च हो ना हो कंफर्म नहीं है। 3D कर्व डिस्प्ले के साथ 5.95 mm का ये जो थिकनेस है, थिन फोन है, ये वो चीज़ ऑफर करता है। बाकी अभी फिलहाल मैं इनकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। एग्जैक्टली पाकिस्तान में लॉन्च होता हुआ तो मैं ज़रूर इसको डिस्कस करूंगा, बट टेक्नो का अगर स्पार्क स्लिम का आप वेट कर रहे थे, अब वो पोवा 5G हो गया, स्लिम 5G हो गया है, तो लेट्स सी पाकिस्तान के अंदर ये वाला फ़ोन आता है कि नहीं आता। बहरहाल टेक्नो का अभी भी एक फ़ोन रहता है जो कि प्रोबेबली इन द एंड ऑफ सितंबर टेक्नो स्पार्क 40 करके मॉडल है, वो आपको देखने को मिले। अब मैंने वो स्लिम वाली बात की ना, तो पहले भाई हम थोड़ी सी स्लिमनेस ही खेल लेते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक लास्ट टाइम बोलचाल में बताया था कि आईफोन अपना 17 एयर लाने वाला है, जो कि टिल नाउ विल बी द स्लिमेस्ट आईफोन 17 एयर के नाम से जो मिलेगा। 5.6 5.7 mm के थिन फोन होगा, थिकनेस उसकी जो है वो बताई जा रही है। वहीं पर सैमसंग S26 की एक डिसअपॉइंटमेंट भी है, और दूसरा ये है कि इसके अंदर भी एक आपको वर्ल्ड स्लिमेस्ट फोन मिलने वाला है, जो कि सैमसंग S26 एज करके होने वाला है। 5.5 mm की थिकनेस बताई जा रही है, जो कि आईफोन 17 एयर से कम है। मतलब आने वाले टाइम में आप ये देखोगे एक ब्रांड बोलेगा आईफोन को मॉक कर रहा होगा, एक ब्रांड जो है ना वो सैमसंग को मॉक कर रहा होगा, भी तुम 4 लाख रुपए लेते। लास्ट टाइम जो 25H था वो $1,000 की डिवाइस थी, 5.8 mm या 7 mm के अराउंड थिकनेस थी उसकी, आप उससे कम कर रहे हैं। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ये है कि ये जो एप्पल है या सैमसंग है, इनके अंदर अभी भी एक रियलाइजेशन नहीं है। वो है ये जो आने वाली टाइम में सिलिकॉन कार्बन बैटरीज होती हैं, या वो जो डुअल सेल सिलिकॉन कार्बन होती हैं, उनसे फ़ोन के साइज़ और स्लिम हो जाते हैं, लेकिन स्टिल दे आर यूजिंग अ ओल्ड टेक्नोलॉजी। और बैटरी साइज जो लास्ट जनरेशन है उससे 200-300 mAh ज़्यादा कर दिया। मतलब ये जो S26 एज होने वाला है, इसमें 4200-4300 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। बट सैमसंग फैंस, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लोग मूव करने वाले हो आईफोन 17 एयर को, जिसका ये बताया जा रहा है कि 2700 से 2800 mAh बैटरी या 2900 mAh बैटरी भी इसमें हो सकती है। ये 9 सितंबर को क्लियर हो जाएगा। मतलब लिटरली एक ब्रांड दूसरे ब्रांड को अपनी बैटरी साइज से कम मूव करेगा, वहीं पर चाइनीज ब्रांड उठेंगे 15,000 mAh बैटरी दिखा के ना, वो इनको मूव करेंगे। मतलब एट द एंड यूजर इज अ प्रोडक्ट, आप ही खरीदार हो और आपको ही मैनिपुलेट किया जाएगा, और वो चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो लेट्स सी S26 एज क्या होता है क्या नहीं, ये तो अभी जाके हमें दिसंबर या जनवरी में ही पता लगेगा। और भाई 2026 आने वाला है, और 2026 में हम S26 सैमसंग सीरीज तो देखने वाले हैं, लेकिन भाई आईटेल एक अलग ही दुनिया में जी रहा है, जिसने लास्ट ईयर भी S25 अल्ट्रा से पहले ही अपना S25 अल्ट्रा लॉन्च कर दिया था, और इस साल भी आईटेल S26 अल्ट्रा वो भी जल्दी लॉन्च होने वाला है, और पाकिस्तानी मार्केट में भी प्रॉबेबली सितंबर एंड या अक्टूबर स्टार्टिंग में आपको इस तरह की कोई प्रोडक्ट देखने को मिले। फिलहाल ये नाइजीरिया की मार्केट में सामने आया। नाइजीरिया की लॉन्च हमने जो लास्ट एक्सपीरियंस किए थे, देखो भाई हमें सारे ब्रांड्स को ना पढ़ना पड़ता है, कौन किस मुल्क में क्या चीज़ लॉन्च करता है, कौन किस मुल्क के कितने टाइम के बाद, उस मुल्क की लॉन्च के बाद इस रीजन में ये चीज़ लेके आता है, रीजन डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, इन सारी चीज़ों में ना थोड़ी मेहनत लगती है।
फिर ਤੁਸੀਂ दसा की कहते हो भाई तू पेड प्रमोशन क्यों कर रहा है भाई, ये मैं अपने रिलेशन बना रहा हूँ ना सबसे, तो आप लोगों को सारी खबरें दे पा रहा होता हूँ, तो ये खबरें मैं ऐसे निकाल नहीं लेता, थोड़ी सी रिसर्च भी लगती है और बाकी चीज़ें भी लगती हैं, और पेड प्रमोशन इज़ अनदर थिंग। ये टेक बोल चाल बन रही है, कंपैरिजन बन रहा है, उनको देखना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे। लेकिन मुद्दे की बात करते हैं, ये जो आईटेल S26 अल्ट्रा है, दिस विल बी अराउंड 6.8 mm वाला फोन, कर्व डिस्प्ले होने वाला है, बट दिस फोन विल डेब्यू विद द फर्स्ट 6nm हार्डवेयर, जो कि यूनिसॉक का 7300 होने वाला है। कर्व डिस्प्ले होगा, अगेन 6000 mAh की बैटरी लगा दी है। देखते ही हैं कि प्राइस को कैसे एडजस्ट करते हैं। लास्ट ईयर की जो प्राइस थी वो 45,000 रुपया थी, इस दफा 144 हर्ट्ज का 1.5K का डिस्प्ले इस फोन में लगाया गया है, तो प्राइस विल बी एक्सपेक्टेड अराउंड 50K टू 55K। 8GB 256GB का वेरिएंट भी है, बाकी बैटरी फास्ट चार्जिंग। टिल नाउ कंफ्यूज हूँ क्योंकि कहीं भी नहीं मिली, मतलब 18 वाट थी लास्ट जनरेशन में, तो इस दफा 45 या 40 वाट या 35 वाट की कहीं ना कहीं फास्ट चार्जिंग इस फोन में देखी को मिलेगी। मतलब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। 144 हर्ट्ज के साथ S26 अल्ट्रा बिफोर दैट 2026 हमें पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। आप बताइएगा, आपने अगर S25 अल्ट्रा यूज़ किया है आईटेल का, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अभी ऑलमोस्ट 8-10 माह हो गए इस फोन को लॉन्च हुए हुए। आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। और अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ऑनर X9C की प्राइस पाकिस्तानी मार्केट में प्री बुकिंग के हिसाब से रिवील कर दी गई है। अभी वेरिएंट का सामने नहीं आया कि 12256 है या 12512 है। बहरहाल स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 के साथ अ मोस्ट ड्यूरेबल फोन क्लेम किया जा रहा है इस फोन को। 1 लाख रुपए रिटेल प्राइस है, जिसमें ऑनर के बड्स भी साथ मिल रहे हैं प्री बुकिंग में। बड्स की वर्थ कुछ 8-10 हज़ार रुपये तो होनी चाहिए, बट आई थिंक प्राइस मोर एग्रेसिव भी होनी चाहिए, क्योंकि राइट नाउ पीपल नीड अ गुड हार्डवेयर। बट ड्यूरेबिलिटी एक फैक्टर है, बाकी इस फोन का एक्सपीरियंस हम करेंगे। फिलहाल प्री बुकिंग है तो 12-13 तारीख को इसकी अवेलेबिलिटी कर दी जाएगी। लेट्स सी ये फोन आता है, हम एक्सपीरियंस करेंगे। पहले तो मैं ड्यूरेबिलिटी चेक करूंगा ना भाई इस फोन की, उसके बाद फिर आपको बता पाऊंगा कि इज इट वैल्यू फॉर मनी और नॉट, आपके लिए फोन है कि नहीं, या किस पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये फोन बनाया गया। बड़ी बैटरी जरूर मिलती है, फास्ट चार्जिंग जरूर मिलती है, ऑनर की एक लॉयलिटी वाली ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली जब ये फोन हमारे हाथ में आएगा एक्चुअली तब ओपिनियन बन पाएगा। अभी प्राइस के बारे में जो भी आपका ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन आपका, राय आपकी, हमारा काम उस राय को आगे पहुंचाना। अपनी लास्ट एक बोलचाल की बात करते हैं तो लोकल पाकिस्तान के डी कोड ब्रांड की तरफ से आती है। भाई डी कोड अपने बोल्ड 4 को लेके बहुत ज्यादा टीज कर रहा है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और ये जो बोल्ड 4 होगा ये कोई एक्साइटिंग प्रोडक्ट नहीं होने वाली है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। ये एक बजट रेंज सेगमेंट का फोन होगा, लाइक 30,000 रुपए तक की फोन होने वाला है। G91 वाला इसमें हार्डवेयर अभी जो है, जो मुझे कंफर्मेशन देखने को मिलेगी, IPS पैनल ही इस फोन में आपको देखने को मिलेगा। बट द थिंग इज दैट आई टॉक टू देम और उन्होंने ये बताया कि भाई हम अपना एक फ्लैगशिप फ़ोन भी लाने वाले हैं जो कि क्रेजी होगा। तो लेट्स सी वो 4 प्रो होता है या क्या होता है, बट वो आपको कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर में जाके देखने को मिलेगा। दैट्स इट, आज की टेक बोलचाल में इतना ही है। जो मेरे पास गर्मा गर्म खबरें थी वो मैंने आपको दे दी है। इनमें से आपके लिए कौन सी एक्साइटिंग है, कौन सी फेवरेट है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और मजीद अपने चैनल को हम कैसे बेटर करें, अपने सजेशन भी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर किया करो। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।